चलो हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट देख चुके हैं कि पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं और कौन कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो आखिरकार दो रॉ मटेरियल है। एक रॉ मटेरियल क्या है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक रॉ मटेरियल क्या है, वाटर है। तो देख लेते हैं कि ये पेड़ पौधे पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से प्राप्त करते हैं। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, पेड़ पौधे पानी कैसे प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सा वर्ड में देखो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द सॉइल थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखो पेड़ पौधे को जो पानी की ज़रूरत होती है ना, पेड़ पौधे जो पानी प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं, रूट से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे का जो रूट होता है ना ज़मीन के अंदर सिचुएटेड, उनसे ये पेड़ पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर फ्लोएम जाइलम टिश्यू से ये पूरे होल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। पेड़ पौधे के पूरे भाग तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखो पेड़ पौधे ज़मीन में रूट होते हैं, रूट कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, उनको पानी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। रूट पानी को एब्जॉर्ब करके बाद ये क्या करते हैं, पत्तियों तक पानी को पहुंचाते हैं। देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, पूछता है कि पेड़ पौधे पानी जो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, पेड़ पौधे जो पानी प्राप्त करते हैं रूट के द्वारा, ठीक है, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी को ये प्राप्त करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो साथ ही साथ कहते हैं कि पेड़ पौधे के जो रूट होता है ना, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम यानी कि जो भी मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे को कुछ मिनरल भी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। तो इनको जो प्राप्त करता है पेड़ पौधे किससे प्राप्त करते हैं, सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर, तो कोई पूछे कि मिनरल कहाँ से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, तो कहाँ से बोलेंगे, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्लियर, चलिए हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो चलो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द स्टोमाटा थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, ठीक, वो आपको स्टोमाटा से लेता है। ठीक है, स्टोमाटा पत्तियों में छोटे छोटा पोर होते हैं, ठीक, छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किस प्रोसेस से लेते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। याद रखोगे पेड़ पौधे जो पानी ऑब्टेन करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और पेड़ पौधे जो गैस एक्सचेंज करते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए। अब जो कुछ नोट देख लेते हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं। चलो, क्या तुम जानते हो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन किसे कहा जाता है, यानी कि किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जानते हो? चलो जान लो, पत्तियों में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या होता है, लीफ होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पत्ती होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गन का जो छोटा पार्ट होता है ना, उसे ऑर्गेनेल कहते हैं। किसी भी ऑर्गन में जो चीज़ पाया जाता है उसे ऑर्गेनेल कहते हैं। तो देखो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है, लीफ है, और लीफ के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर, हाँ, अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल पूछे तो मत कोई टिक लगा देना क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, फोटोसिंथेटिक कलर, आप देखो सुन दो कि फोटोसिंथेसिस कलर तो 7 होते हैं ना। ठीक है, वाइट लाइट जानते हो, 7 रंगों का मिक्सचर होता है, 7 कलर का। अब देखो फोटोसिंथेटिक जो कलर है, यानी कि फोटोसिंथेसिस किस कलर में अच्छा से होता है। ठीक है, तो जान लो, रेड कलर, ब्लू कलर और वायलेट कलर। रेड, ब्लू, वायलेट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर और वायलेट कलर में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और सब कलर में उतना नहीं होता है। क्लियर, चलो समझ में आ गया बात कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन CO2। आराम से सिंपल वर्ड में आंसर आप लिखिएगा। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन क्या है, लीफ है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेटिक कलर क्या होता है, तो रेड, ब्लू, वायलेट होते हैं। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा किसे कहते हैं, हिंदी में इसे वातरंध्र कहा जाता है। हिंदी में इसे वातरंध्र कहा जाता है। ओके, चलिए
देख, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टोमाटा या व्हाट इज कॉल्ड स्टोमाटा, तो सिंपल से आंसर दीजिएगा। देखो स्टोमाटा क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है तो पत्ती पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। अब लोग सर छेद तो दिखाई नहीं देता है, अरे वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हम लोग आँख से उसे नहीं देख सकते हैं। क्लियर, छोटे छोटे छेद होते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से पत्ती पे पाए जाने वाले छेद को हम लोग देख सकते हैं। तो पत्ती के सरफेस पे जो छोटा छोटा छेद पाया जाता है उसी छेद को स्टोमाटा कहा जाता है। क्लियर, चलो स्टोमाटा समझ में आ गया। क्लियर, अब देखो स्टोमाटा का काम क्या, पत्ती में जो स्टोमाटा पाया जाता है उस स्टोमाटा का काम क्या तो देख लेते हैं। देखो पेड़ पौधे जो CO2 गैस लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 तो जरूरी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, स्टोमाटा के द्वारा लेता है। किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। क्लियर, और आपको बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का एक्सचेंज करता है वो किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, पेड़ पौधे गैस का जो एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव में आएगा, टिक लगा लीजिएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब देखो ये स्टोमाटा जो होता है ना, स्टोमाटा, ठीक, स्टोमाटा को बंद होना और खुलना, कब बंद होगा स्टोमाटा, कब खुलेगा, इनको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। क्या करता है, गार्ड सेल करता है। जैसे देखो हर घरों में या कॉम्प्लेक्स में या कंपनी में क्या होता है, वॉचमैन होता है ना, तो उस पर क्या होता है, गेट होता है ना, तो देखो उनको गेट कब खुलेगा नहीं खुलेगा, कौन खोलने का काम करता है, गार्ड करता है ना। उसी तरीक़ा से स्टोमाटा में भी गार्ड सेल होता है। ठीक है, स्टोमाटा को कब खोलना है कब बंद करना है, इनको कंट्रोल करने का काम गार्ड सेल करता है। ठीक है, जो सेल करता है ना कंट्रोल करने का काम, उसी को गार्ड सेल कहते हैं। क्लियर, तो याद रखोगे स्टोमाटा को बंद करना और खोलने का काम, इनको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। ओके, चलो देखो, अब जब पानी ज़्यादा फ्लो हो जाता है ना, जब पानी ज़्यादा फ्लो हो जाता है गार्ड सेल में, तो क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। क्या, अब सिंपल सी बात है, देखो गुब्बारा है ना, बैलून है, बैलून में ज़्यादा एयर भरोगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाता है ना। ठीक है, फूल जाता है, तो फूल जाएगा ज़्यादा, तब बताओ अगर ज़्यादा वो स्वेलअप कर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गार्ड सेल, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो जब ज़्यादा पानी गार्ड सेल के अंदर हो जाता है ना, ठीक है, तो गार्ड सेल क्या कर देता है, खुल जाता है। अब खुलने के बाद क्या होता है कि पानी स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है। अब देखो बैलून में अगर ज़्यादा हवा भर दोगे तो बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा और हवा से रिलीज होने लग जाएगा। तो उसी तरीका ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गार्ड सेल है इनके पास कंट्रोल करने वाला। तो इसलिए जब पानी स्टोमाटा में ज़्यादा हो जाता है तो गार्ड सेल क्या करता है, अपना गार्ड खोल लेता है। ठीक है, और खोलने के बाद उससे क्या होता है, पानी रिलीज हो जाता है वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में। चलो, जब गार्ड सेल पानी को लॉस करता है तो श्रिंक हो जाता है। अब देखो बैलून है, बैलून में हवा भरोगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और जब हवा से रिलीज करोगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब गार्ड सेल से पानी लॉस करता है ना, तो क्या हो जाता है, स्टोमाटा सिकुड़ जाता है। चलो, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, ग्रीन स्टेम में। ध्यान रखोगे स्टोमाटा सिर्फ पत्तियों में ही नहीं पाया जाता है, जो हरे हरे स्टेम होते हैं, छोटे छोटे हरब सरब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी सब होते हैं, उसके देखोगे स्टेम हरे हरे होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है। आप बोलोगे सर हरे हरे तो क्लोरोफिल के कारण होता है। हाँ, तो बच्चों जान लो, पेड़ पौधे के स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में तो पाया जाता है, और पेड़ पौधे के स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, बता देते तुम्हें। जब ऑटमन सीजन आता है तो पेड़ पौधे के पत्ती गिर जाते हैं। आप बताओ, पेड़ पौधे के पत्ती जब गिर जाते हैं तो बताओ भोजन कौन बनाएगा, क्योंकि भोजन बनाने का काम कौन करता है, पत्ती करते हैं ना। ये पढ़े हो ना, ये जानते हो। लेकिन नहीं, पेड़ पौधे में भोजन स्टेम भी बनाता है और पत्ती भी बनाता है। तो ऑटमन सीजन में देखो पत्ती गिर जाते हैं तो पेड़ को तो सूख जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं ना होता। पेड़ नहीं ना सूखते, क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि उनको भोजन मिलता रहता है। कहाँ से, स्टेम से। जब पत्ती गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं ऑटमन सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, तो क्या होता है कि पेड़ पौधे के जो स्टेम होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि ये भोजन बनाता है, स्टेम भोजन बनाता है और पूरे होल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर, तो याद रखोगे जब ऑटमन सीजन में भोजन कौन बनाता है, तो पत्ती नहीं बल्कि कौन, स्टेम, क्योंकि पत्ती तो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर, चलो
अब गैस का जो एक्सचेंज करता है ना, पेड़ पौधे जो गैस का एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमाटा के द्वारा करते हैं। पत्तियों में गैस का एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है। और किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। याद रखोगे, पानी किस प्रोसेस से ऑब्टेन करता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। और गैस का एक्सचेंज किस प्रोसेस से करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से। क्लियर? तो चलो देख लिया हम लोग स्टोमाटा के बारे में। अब देखो स्टोमाटा के बारे में थोड़ा फिगर से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। चलो नोट कर लो, ये स्टोमाटा का ये फंक्शन था। स्टोमाटा का फंक्शन हम लोग देख लिए। अब देखो स्टोमाटा किसे कहते हैं? कोई जो पत्ती होता है ना, कोई पत्ती है आपको, ठीक है, ये जो पत्ती है ना, अब देखो इस पत्ती पे जो छोटा छोटा छेद पाया जाता है, इस पत्ती के जो सरफेस पे छोटा छोटा छेद पाया जाता है ना, इस पत्ती के सरफेस पे छोटा छोटा छेद पाया जाता है। इसी छोटे छोटे छेद को हमने यहाँ बना दिया बड़ा सा फिगर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब छोटे छोटे छेद को हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ऐसा नज़र आया। ठीक है, देखो पत्तियों के सरफेस पे ये छोटा छोटा छेद पाया जाता है, लाखों की संख्या में होता है, इसे ही स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो चलो इनका फिगर हम लोग इधर डिटेल से देख लेते हैं। क्लियर? चलो अब देखो ये है आपका क्या चीज़? स्टोमाटा का फिगर। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में स्टोमाटा का फिगर बनाइए तो इसी टाइप का सेम टू सेम बनाइएगा। चलिए देखिए, ये जो है ना आपका, ये जो है स्टोमाटल पोर है, यही है स्टोमाटल पोर। ठीक है, यही है आपका स्टोमाटल पोर है आपको। चलिए, इसी में पानी एंट्री करता है और इनके दोनों तरफ जो होता है ना, एक पेयर क्या होता है, इनके दोनों तरफ क्या होता है? गार्ड सेल। ये दोनों क्या है? गार्ड सेल। ये दोनों क्या है? गार्ड सेल है। ठीक है, ये दोनों जो है गार्ड सेल है, ये दोनों आपको गार्ड सेल है। और इसी गार्ड सेल में देखोगे, इसी गार्ड सेल में जो होता है, ये रेड कलर का जो दिखाई देता है तुम्हें, इस रेड कलर को क्या कहते हैं जानते हो? न्यूक्लियस। तो देखो गौर से सुनो, पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे सरफेस पे क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। और स्टोमाटा के किस पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो स्टोमाटा के गार्ड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, गार्ड सेल के न्यूक्लियस, गार्ड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो छोटा छोटा तुम्हें ब्लैक कलर का दिखाई देता है ना गार्ड सेल में, जो दिखाई दे रहा है, इसी छोटे छोटे जो ब्लैक किस कलर का डॉट डॉट हमने दिया है, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और हम जानते हैं इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पेड़ पौधे की पत्तियों में होता है। चलो होता है, तो पेड़ पौधे की पत्ती पे जो सरफेस होता है उस पर क्या होता है? स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के अंदर जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? आज इनसे कभी नहीं बोलोगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे की पत्तियों में तो पाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पाया जाता है? तो स्टोमाटा के जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर? चलो ये है क्लोरोफिल। चलिए अब देखो, जब पानी इसके अंदर जाता है ना तो ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। देखो सपोज करो कि इस टाइप से है, ठीक है, अब पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अब पानी ज़्यादा फूलेगा तो बताओ, पानी को एक्सेस हो जाएगा तो क्या होता है कि ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, जब पानी एंट्री करता है तो गार्ड सेल ऐसे क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और जब पानी इससे रिलीज़ करता है तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। क्लियर? चलो हाँ, तो पानी जब गेन करता है स्टोमाटा तो क्या? फूल जाता है। और जब लॉस करता है तो गार्ड सेल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्लियर? चलो समझ आ गया। अब देखो ये जो है ना, ये जो है एपिडर्मल सेल है। ये क्या है? एपिडर्मल सेल है। ये जो है एपिडर्मल सेल है, बाहरी सेल है। और इसी बीच को जो ये पोर दिखाई देता है, इसी पोर को कहा जाता है स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर कहा जाता है। क्लियर? तो स्टोमाटा कहाँ रहता है? पेड़ पौधे पत्तियों पे छोटे छोटे सरफेस से पाया जाता है। क्लियर? अब देखो बात करोगे तुम लोग, चलो हमने स्टोमाटा देख लिया, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, किसे कहते हैं, स्टोमाटा का काम क्या क्या होता है। अब हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ठीक है, चलिए, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखो ये लीफ है ना आपका, ये लीफ है। ठीक है, चलो देखो ये जो लीफ है, ठीक है, इसी लीफ पर जो होता है छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं।
छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इसी पोर को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। उसी पोर को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और उसी स्टोमाटा के बगल में छोटे छोटे कहते हैं कि स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसी स्टोमाटा के साथ में साइड में बगल में क्या पाया जाता है? छोटा छोटा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट का पाया जाता है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट देख लो, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। अब देखो ये जो है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है आपको स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा, और एक होता है आपको क्या चीज़ होता है? ग्राना होता है। क्या होता है? ग्राना होता है। ग्राना होता है। क्या होता है? ग्राना होता है। क्लियर। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात देखो, जैसे देखो शादी में, मैरिज में देखोगे बहुत सा प्लेट का स्टैक होता है। बहुत सारा प्लेट का क्या होता है? स्टैक होता है ना। चलो इस टाइप से होता है ना, एक के ऊपर प्लेट रखा जाता है। सिंगल जो होता है उसे कहते हैं क्या चीज़, जानते हो? इस पूरे प्लेट जो है, इस पूरे प्लेट के ज्वाइंट को, स्टैक को कहा जाता है क्या चीज़? ग्राना। क्या कहा जाता है? ग्राना। और इसमें सिंगल जो प्लेट है ना, सिंगल जो प्लेट है, उस सिंगल प्लेट को कहा जाता है क्या चीज़, जानते हो? थैलेक्वाइड। क्या कहा जाता है? थैलेक्वाइड कहा जाता है। समझोगे गौर से। चलो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट, एक होता है स्ट्रोमा होता है, एक होता है ग्राना होता है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कि प्लेट की जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक के ऊपर एक होता है। ठीक है, तो इन पूरे को कहा जाता है, इस पूरे को क्या कहा जाता है? ग्राना कहा जाता है। ये पूरे को क्या कहा जाता है? ग्राना। पूरे को क्या कहा जाता है? ग्राना कहा जाता है। ठीक है, और वो सिंगल प्लेट जो है ना, उस सिंगल प्लेट को कहा जाता है थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड कहाँ होता है जान लो? थैलेक्वाइड ग्राना के अंदर होता है। ठीक है, अब बताओ थैलेक्वाइड में क्या होता है, जानते हो? थैलेक्वाइड में होता है क्लोरोफिल। थैलेक्वाइड में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल होता है। क्लियर। अब देखो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, और कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता है। क्लियर। तो देख लो, समझ में, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? हम जानते हैं पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और स्टेम में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होते ग्राना होते हैं, एक स्ट्रोमा होते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट घूमता रहता है ना, रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रोमा है। क्लियर। अब देखो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक के ऊपर एक क्या होता है? प्लेट की तरह रचना होती है, और इस पूरे रचना को ग्राना कहा जाता है, और उस सिंगल प्लेट को थैलेक्वाइड कहा जाता है। और इसी प्लेट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम। पूछ देता है कंपटीशन में, एग्जाम में। ठीक है, कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में पाया जाता है? तो ग्राना में पाया जाता है। ठीक है, और डिप्लीट क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थैलेक्वाइड में। थैलेक्वाइड कहाँ पाया जाता है? ग्राना में। क्लियर। अब देखो इसी ग्राना में जो होता है ना, लाइट रिएक्शन होता है। इसी ग्राना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, और इसी लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना में होता है, और जिसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना में होता है। ठीक है, अब स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस जो होता है, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में जो होता है डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, इसको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लाइट कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? आपको ग्राना में होता है। क्लियर। तो समझ में आ गया। ग्राना में पाया जाता है थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्राना कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लियर। चलो तो हम लोग देख लिए इसके बारे में। चलो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल देख लो, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है आपको ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है आपको। और ये क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस में जो लाइट होता है ना, सनलाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इनके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। क्लियर। तो चलो क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ में आ गया। चलो गॉट इट।